अब मौलवी साहब इस फितने से बचें कैसे, इलाज तो बताओ। आइए मैं आपको इलाज भी बता देता हूं, और इस इलाज को लेकर के जाओ जवानों, खुसूसन नौजवानों से मेरी गुजारिश, और मेरी बहनों तुमसे मेरी खास करके गुजारिश है, तुमसे लिबास ऐसा पहन रही हो ना, ये लिबास जानिया लोगों का लिबास, जानिया औरतों का लिबास है, तवाइफों का ये लिबास है। अल्लाह कहता है या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम बरीशा। आई मेरे बंदो, आई इब्ने आदम के बेटो, ए आदम के लड़को, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। लिबास, कोई नंगा हो तो कैसा दिखता है? बहुत बेकार दिखता है। बेकार नहीं दिखता है नंगा? अगर कोई लड़की नंगी आ जाए, लेकिन लिबास क्यों उतारा? लिबास युवारी सौआतिकुम वरीशा, क्योंकि उस लिबास को पहन करके तुम खूबसूरत लगते हो। लिबास पहन लो तो खूबसूरत आदमी, लेकिन लिबास भी पहनने का एक अंदाज होना चाहिए। लिबास कैसा? नौजवान लड़का इधर फटा हुआ, इधर कटा हुआ, इधर छटा हुआ, ऐसा पहन रहा है। हाँ, लड़कियों के लिबास देखिए, लड़कियों के लिबास, पर्दा हिजाब बनाया गया उसके जिस्म को ढांकने के लिए, इतना चुस्त लड़की पहनती है जो दिखना नहीं चाहिए वो भी दिखता है। सच्चा, ये सच्ची बात है कि नहीं? बताइए मेरे भाइयों, ये हाल है। वो लिबास, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो हमने तुम्हें लिबास नाजिल किया, इस लिबास को तुम पहनो ताकि खूबसूरत दिखो, ताकि तुम अच्छा दिखो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन लिबास वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, सबसे बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास है। ऐसा लिबास जब तुम लिबास पहन करके चलो तो लगे कि ये मोमिन आदमी चल रहा है, जब तुम लिबास पहन करके चलो तो लगे ये हया वाली लड़की चल रही है, एक मुसलमान की बेटी चल रही है, एक मुसलमान की बहन चल रही है, एक मुसलमान की बीवी चल रही है। वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, अगर तुम तक़वा का लिबास पहन लो तो ये अल्लाह की नज़र में ज़्यादा बेहतर है। लिबास तक़वा, तक़वा का लिबास पहनो, उरियानियत वाला और नंगा वाला। और इसी तरीके से आप ऐसा ड्रेस न पहनिए जिसकी वजह से लड़कों का ईमान ख़राब हो, और लड़का ऐसा लिबास न पहने जिसकी वजह से लड़की का ईमान ख़राब हो। दोनों के लिए ऐसा नहीं है लड़की का लिबास ऐसा हो तो लड़कों का जैसा चाहे वैसा पहन ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा बहया, सुनो, अपने नबी को आइडियल समझते हो तो सुनो इस मंजर को। मेरे नबी इतने ज्यादा बहया थे, इतने ज्यादा शर्म हया के पैकर थे, मेरे नबी इतने ज्यादा हया वाले थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर आपके कंधे से जमीन के ऊपर गिरी और आपका कंधा दिखने लगा। नबी अकरम इतने ज्यादा शर्म हया वाले थे, कंधे के ऊपर नजर पड़ी, बेहोश गिर गए। मेरे प्यारे साथियों, अपना कंधा दिखाना किसी को गवारा नहीं करते थे। आज तो लड़के यहाँ कट करके और यहाँ कट करके और कभी बॉडी दिखा रहे हैं, कभी जिस्म दिखा रहे हैं, और ना जाने कैसे कैसे वीडियो मोबाइल के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर अपलोड करके लोगों को दिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, जब तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आइडियल है तो अपने नबी को आइडियल क्यों नहीं समझते हो? और तुम ऐसा लिबास क्यों तुम पहनते हो? तुम्हारे लिए भी तकवा का लिबास होना चाहिए। नमाज पढ़ता है तो पीछे से उसका पिछवाड़ा दिख रहा है, ये कौन सा तुम्हारा लिबास है? मेरे भाइयों, ऐसा लिबास पहनो। लिबास ऐसा पहनता है कि पेशाब भी सही से नहीं कर पाती, इतना टाइट पहनता है कि नहीं, और सब छींटा उसके कपड़े में लग जाता है। मालूम है कब्र के अंदर जो अजाब होता है? मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, इसको अजाब अगर हो रहा है तो पेशाब के छींटे से नहीं बचता। पेशाब के छींटे, आज पेशाब करके वो कपड़ा इतना टाइट पहना हुआ है, पेशाब करेगा कैसे? खड़ा खड़ा कर रहा है।
और अगर किसी तरह बैठ रहा है तो उठते उठते किसी न किसी तरीके से पेशाब का छींटा उसके कपड़े में जाना ही जाना है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नबी ने फरमाया पेशाब के छींटे से बचो वरना कब्र के अंदर अजाब तुम्हें दिया जाएगा, कब्र के अंदर तुम्हें अजाब होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। नबी से मोहब्बत है लेकिन नबी की बातों से मोहब्बत नहीं है। हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान हो? तकवा का लिबास पहनो और इस फितने के दौर में बचने की कोशिश करो। अब इसने फितने के दौर से बचने के लिए क्या करें? आओ, मौलाना अबुल कलाम तुम्हें इस फितने से बचने के चंद तरीके से बता रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना इतना होगा, एक जमाना ऐसा होगा कि फितने बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसे फितनों में इबादत करना, अल इबादत फिल हरज का हिजरतिन इलैया, ऐसे फितनों में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। इबादत करना, जब इतने फितने हैं तो इबादत करना, ज्यादा बाजार में निकलने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। अब ऐसा मेला लगा हुआ तो उधर जाने की क्या जरूरत है? जलसे में बैठ जाओ। बचना है तो नहीं बचना, जाओ डूब जाओ, आग में कूद जाओ, कूदो। लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ पे हमारे इस मदरसे के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इतना बड़ा जलसा कर दिया है। अब तुम कुरान की आयतें सुनो और हदीस सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करते चले जाओ, क्योंकि कुरान कहता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो कि मोमिन का ईमान ताज़ा होता है, बढ़ता है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें अपने इन फितनों से अपने आप को बचाना तो इबादत में मशगूल हो जाओ। आजान हो तो नमाज पढ़ लो, वक्त मिले तो कुरान की तिलावत करो, वक्त ज्यादा मिले रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अपने वक्त को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बेकार वक्त को खराब करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में लग लग करके 4-4-5 घंटा तुम मोबाइल में गेम खेल रहे हो, 4-4 घंटा क्रिकेट में लगा हुआ भी वर्ल्ड कप चल रहा है। मेरे भाइयों, कई नौजवान लड़के उसी मोबाइल में लग करके बाकायदा क्रिकेट नमाज छोड़ छोड़ करके भी देख रहे हैं और क्रिकेट के चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलैया, इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने का सवाब दिया जाएगा। ऐसे फितने के दौर में अगर कोई इबादत करता है, नमाज पढ़ता है और दावत का काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, तो उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग हिजरत करते थे उतना सवाब आज के दौर में मिलेगा। कर सकते हैं ये काम? आज़म कीजिए। हिजरत का सवाब जानते हैं आप? आदमी अपना घर मकान सब कुछ छोड़ दे और अल्लाह के लिए उस जगह में चले जाए जहाँ पे उसको इबादत करने के लिए आराम मिले। हाँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करे, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और इतना सवाब है, कुरान में लिखा है कि मुहाजिरीन के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। गौर कीजिए मेरे भाइयों। तो पहला इलाज इबादत करो। इबादत के बगैर फितने से नहीं बच सकते हो, क्योंकि नमाज, जैसे नमाज देखिए, नमाज कैसी इबादत है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज ये इबादत है। और ये इबादत कैसी इबादत है? ये नमाज तुम्हें बेहयाई से, बुराई से और गलत कामों से तुम्हें रोकती है। इबादत कर रहे हो तो तुम फितने से बच रहे हो, इबादत नहीं तो फितने में डूब गए। तो मेरे भाइयों, इबादत करो और अगर इबादत करते हो तो तुम फितने से बच जाओगे। पहला काम इबादत करना है। अब इबादत सिर्फ मदरसों के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का और लड़की के लिए भी नमाज है। हाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए भी नमाज है और इसी तरीके से सब्जी बेचने वाले के लिए भी नमाज है, मछली मारने वाले और मछली बेचने वाले के लिए भी नमाज है। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज मौलवियों के लिए नहीं है, ये इबादत सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए नहीं है, बल्कि ये नमाज सबके लिए, ये नमाज हर किसी के लिए है। अगर नमाज पढ़ो, अगर इबादत करो, अगर कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फितने से बच जाओगे। अल इबादत फिल हरज का हिजरतिन इलैया। और दूसरा काम आपको ये करना है इस फितने के दौर में, इस फितने के दौर में दूसरा काम क्या करना? सब्र करना। कंट्रोल पावर, कंट्रोल पावर जानते हैं आप? कंट्रोल पावर मालूम है? रोजा ले लीजिए आप,
कंट्रोल पावर सब्र का सबसे बड़ी मिसाल रोजा ही है। रोजा आदमी रखता है, सामने ठंडा पानी भी है, रोजा है, प्यास भी लगी है, लेकिन आदमी पी नहीं रहा है क्योंकि कंट्रोल पावर है, सब्र है। बीवी है, खूबसूरत है, बड़ी हसीन व जमील है, सामने है, लेकिन अपने बीवी हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में वो बच रहा है, क्योंकि रोजे की हालत में उसके लिए हराम कर दी गई है। वो रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। अब वो सब्र कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये सब्र है, ये कंट्रोल पावर है। अगर कंट्रोल पावर ना हो तो रोजे की हालत में भी बहुत से लोग अपने बीवी से मिल लेते हैं, सुना है ना। कंट्रोल पावर होना चाहिए। बस अपने ससुराल गए, बीवी की बहन है साली, आजकल तो उसको आधी घरवाली समझने लगा। वो ज्यादा खूबसूरत है, नजर पड़ी, हंसी मजाक चले, हाथ पे हाथ मिलाया, बाहों पे बाहें डाला और कंट्रोल बर्दाश्त ना हो सका और उस लड़की के साथ, उस साली के साथ, अपनी बीवी की बहन के साथ ज़िना कर लिया। गलत काम, कंट्रोल नहीं कर पाया। एक फोन आया था मेरे पास, मौलवी साहब ऐसा ऐसा मसला हो गया, अब क्या करूं। मैंने कहा पहले नहीं किया था सवाल, बाद में करता जा मर। पहले नहीं किया, बाद में हमसे सवाल करा, मौलवी साहब ऐसा कर लिया, बीवी तलाक हो गई है क्या। अब मैंने अपनी साली के साथ मैंने ऐसा कर लिया। अब कहाँ का कहने वाला था और नाम नहीं बता सकता हूँ। कंट्रोल पावर है तो ये आदमी सोचेगा ये बीवी की बहन है, ये मेरे लिए हराम है, इसका हाथ भी छूना मेरे लिए हराम है, इससे बातें करना भी मेरे लिए हराम है, इससे मैं क्यों बातें करूं, इससे मैं क्यों टच करूं, इसको मैं अपने बगल में क्यों बैठाऊं, इसको मैं अपने बिस्तर में क्यों सुलाऊं। अपने आप में कंट्रोल करे। यही कंट्रोल पावर अगर आदमी के अंदर दाखिल हो जाए, एक लड़का और एक लड़की के अंदर दाखिल हो जाए, तो इन बड़े बड़े फितनों से आदमी अपने आप को बचा सकता है। कंट्रोल पावर होना चाहिए, कंट्रोल पावर है ना। कंट्रोल क्यों जाएंगे भाई हम मेला ठेला, मालूम है उधर लड़की ऐसे ऐसे पहुंची हुई, क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाओ। कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल चला गया। जब चला गया जाहिर से बात डूब जाएगा ना, गया है तो फंसेगा उसमें, क्यों जा रहा है उसमें। इस वजह से कंट्रोल पावर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना मिन वराइकुम ज़मानु सब्र लिलमुतमस्सिक फी अजरु 50 शहीदम मिनकुम। फितनों के दौर में जो सब्र करेगा, जो कंट्रोल पावर अपनी जिंदगी में लाएगा, उसको 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। 50 शहीद। ये इतने फितने का ज़माना है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया, लड़की के चक्कर में नहीं लगे, दौलत के चक्कर में नहीं लगे, हलाल और हराम की तमीज़ आप करते रहे, हाँ, अपनी ईमान को बचा करके आपने रख लिया इस फितने के दौर में, तो 50 शहीद का सवाब। एक शहीद का सवाब मालूम है कितने लोगों को मालूम है यहाँ पे, ज़रा बताइए तो। अभी मैं पूछ दूंगा मदरसा के बच्चे से, छोड़ो वो तो इम्तिहान देते रहते हैं। आप लोग बताइए एक शहीद का सवाब कितना है। नहीं मालूम। सब मौलवी साहब आप ही तो बताओ, कुछ नहीं मालूम। फरमाया कि शहीद का सवाब उसे मिलेगा, शहीद का सवाब, और एक नहीं दो नहीं, अजरो 50 शहीदम मिनकुम, 50 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा, 50 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा। मेरे भाइयों, एक शहीद का सवाब ये, जैसे शहीद आदमी होता है अल्लाह के राह में, जैसे उसकी गर्दन कटती है, जैसे खून जमीन के ऊपर गिरता है, अर्श वाला ऐलान करता है मैंने तुम्हारे गुनाह को मैंने माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें बख्श दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया है। जमीन के ऊपर गिरते ही उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और ऐलान करता है कि मैंने तुम्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया है। ये दूसरा। और तीसरा ये, आए बंदे तू मेरी राह में शहीद हो गया है, अब कयामत की उस हौलनाकी से मैं तुझे बचा लेता हूँ और फिर उससे
ऐलान करके कहा जाता है ये जन्नत तेरे लिए कन्फर्म है। यानी ये 4-5 चीजें उसको बताई जाती है और ये बताया जाता है कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तुझे ताज पहनाया जाएगा। एक शहीद का इतना ज़्यादा सवाब है, इतना ज़्यादा सवाब है। नबी ने फरमाया फितने के दौर में अगर कोई आदमी अपने आप को बचा लेता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो एक शहीद नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। गौर कीजिए, 50 शहीद। मौलवी साहब 50 शहीद का सवाब ही नहीं चाहिए, हम बचबे नहीं करेंगे। आजान होने दो, मेला में जाएंगे हम। आप लोग खुद कम से कम कहिए कि नहीं, जलसों में मेला नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा भाई? लेकिन हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेगा, है ना। और आजकल तो बुलाया जाता है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, कहाँ हो, किधर पहुंची हो, किस जगह हो, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये सब्र है, ये सब्र के ऊपर बहुत बड़ा गबन हो रहा है और बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, ये ज़माना इतना बुरा हो चुका है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सब्र 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 अपने ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करो। नौजवानों, जब तुम नशा करो, जब तुम पुड़िया खाने के लिए अपने हाथ के अंदर पुड़िया डालो, सोचो ये भी तो बहुत बड़ा फितना, ये भी तो हराम है। हराम, पुड़िया हराम है मौलवी साहब? अरे हमारे यहाँ का मौलवी साहब तो पुड़िया खाता है, तुम भी तेरा मौलवी खाए तो क्या तेरे मौलवी के खाने से वो हलाल हो जाता है? वो हराम है, हराम है, हराम है मेरे भाइयों, वो हराम ही रहेगा। उसको कोई मौलवी हलाल नहीं कर सकता है, कोई मौलवी उसको हलाल नहीं कर सकता है। जब तुम पुड़िया या जब तुम खैनी वगैरह सिगरेट वगैरह खाने लगो तो ये सोचो, अगर मैं अपने आप को इससे बचा लिया तो मुझे शहीद का सवाब मिलेगा। आज मैं इससे तौबा करता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबी से कह देते थे, ऐ सहाबी ये तू क्या कर रहा है, इस काम को तू छोड़ दे। एक सहाबी है जिसका नाम खुरैम अल-असदी है, नबी ने फरमाया निअमर रजुल खुरैम अल-असदियो, बड़ा प्यारा सहाबी है खुरैम अल-असदी, बहुत अच्छे सहाबी हैं। लौ कान तूलु जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारी, अगर ये सहाबी, अगर ये बंदा अगर अपना बाल छोटा छोटा कर ले और अपने कपड़े अगर ऊपर कर ले तो अल्लाह की नजर में बहुत अच्छा हो जाएगा। इस सहाबी को सुनना था, खुरैम अल-असदी ने कैंची ली और अपना बाल भी छोटा छोटा कर लिया और अपना कपड़ा भी टखने के ऊपर भी कर लिया, काट लिया। ये सहाबी थे जो अल्लाह के नबी की जबान से निकले हुए जुमले सुन करके अमल किया करते थे। आज हम तेरे सामने तकरीर कर रहे हैं, और तितवारी के लोगों, कटिहार और बिहार के लोगों, लेकिन तकरीर तो सुन लोगे, लेकिन कल से खैनी भी चलेगा, कल से पुड़िया भी चलेगा, कल से जुआ भी चलेगा, कल से बाजार में जाकर के गलत काम भी करेंगे, चुगली भी करेंगे और दूसरों के बारे में ऐब भी लगाएंगे। ये हाल है मुसलमानों का। नबी का दौर ये था, नबी कह देते थे, लोग उसके ऊपर फौरन अमल कर लिया करते थे। इस फितने से बचना है तो एक काम और कीजिए। कौन काम? इस फितने से बचना है तो एक काम ये करना है कि अल्लाह से पनाह मांगना है, अल्लाह से दुआ करनी है। कोई दुआ तो मांगना बहुत जरूरी है। जब तक दुआ नहीं मांगेंगे तब तक मिले। नबियों ने भी दुआ मांगी है। इब्राहिम को देखो, हजरत इब्राहिम है, बेटा 80 साल तक नहीं हुआ, फिर भी दुआ मांग रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। नबियों ने दुआ मांगी, हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत यूनुस ने, हज़रत यूसुफ ने, और इसी तरीके से दीगर नबियों ने दुआ मांगी। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। कई मौक़ों पे आपने दुआ मांगी है। आपने कभी इस तरीके से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा अचिरनी मिनन्नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से बचा ले। कभी आपने इस अंदाज से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, हलाल व हराम की तमीज़ करने के अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, दुनिया के सामने मुझे हाथ फैलाने से अल्लाह बचा ले। मेरे भाइयों, मेरे नबी इस तरीके से दुआ मांग रहे हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, इन फितनों से बचने के लिए हम क्या करें? नबी ने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाह, तुम अल्लाह से पनाह मांगो, तुम अल्लाह से दुआ करो। सहाबा कहते हैं कि हम दुआ करने लगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल बतनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। आय अल्लाह, ज़ाहिरी फितने और बाहिरी और बातिनी फितने दोनों से हमें महफूज अता फरमा, दोनों फितने से बचा। तो दुआ मांगना होगा, बगैर दुआ की तौफीक थोड़ी मिल सकती है। आदमी नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे नमाज ही बना दे। हाँ, आपके बगल में मस्जिद है लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताइए अल्लाह कितना नाराज है कि अपना घर आपको नहीं पहुंचा रहा है। अब बगल में और नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं नमाजी बन जाऊं, इस बात की तौफीक दे कि मैं परहेजगार बन जाऊं, इस बात की तौफीक दे कि कुरान को सुनने वाला बन जाऊं, इस बात की तौफीक दे कि उलमा से जुड़ जाऊं, उलमा की स्पीच, उलमा की तकरीर सुनने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह गंदा चीज़ों से मुझे बचा ले, गलत कामों से बचा ले। दुआ ही नहीं मांगेंगे तो मिलेगा कहाँ से? कितने लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, दुआ कहाँ से मांगेंगे? मेरे भाइयों, इस फितने से बचना है तो एक और काम करना पड़ेगा, उलमा से जुड़ना पड़ेगा, उलमा की इज्जत करनी होगी। उलमा की इज्जत नहीं है। अगर इस फितने से बचना और बचाना है तो समाज के अंदर दावत का काम करना होगा, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फराइज को अंजाम देना होगा। लोगों को दाई बनना पड़ेगा। सिर्फ मौलाना का ये काम नहीं है कि वो दावत का काम करे। अगर आप किसी को गलत काम करते हुए देखें तो आप टोकें। हाँ, आप अगर किसी को गलत काम करते हुए देखें कि मोबाइल से वो गलत काम कर रहा है, आप प्यार से बोल तो सकते हो, मेरे भाई इसका भी इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। कल क़यामत के अल्लाह ताला तेरी जिंदगी का सवाल करेगा। वान उमरिही फीमा फन्ना, सवाल होगा तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी, जरा मुझे तो बता। मेरे भाइयों, आप भी अपने मोहल्ले के अंदर दावत का काम कर सकते हैं। सिर्फ मौलवी बन जाने की जरूरत नहीं है कि मौलवी बनो तभी दावत का काम करो। आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में ये दावत का काम कर सकते हैं। अगर इस फितने से बचना और बचाना है तो ये काम आपको करना है। मेरे भाइयों, फितने के दौर में मुसलमानों का किरदार यही होना चाहिए, ये इबादत होनी चाहिए। और कुरान पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सतकून फितना, अल्लाह के नबी ने फरमाया फितने आने वाले हैं बहुत जबरदस्त। सहाबा ने पूछा मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी उससे निकलने का तरीका किया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने किताबुल्लाह, उससे निकलने का तरीका यह कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, वह सुन्नती और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। नबी ने फरमाया अगर तुम कुरान को पकड़ लो और अगर तुम हदीस को पकड़ लो तो तुम फितने से बच जाओगे। आज हमारी जिंदगी का शेड्यूल देखिए, तरीका देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को तौलने की कोशिश कीजिए। क्या हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे घर वाले कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या सुबह के वक्त उठते हैं तो क्या हम दुआ पढ़ करके उठते हैं? क्या हम फजर की नमाज पढ़ते हैं? क्या हम घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं? क्या हम पांचों वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं? क्या हलाल व हराम की तमीज कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को चेक करो मेरे भाइयों। अगर फितने से बचना तो कुरान व हदीस को मजबूती से पकड़ लो। ये किसने कहा? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन इसके बावजूद कुरान हमारे घर में, लेकिन
लेकिन तिलावत नहीं है, हदीस हमारे घर में लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है। इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद भी अगर हमारे समाज के अंदर सुधार ना आए तो मेरे भाइयों अब कैसे सुधार आ सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। मेरे भाइयों ये फितनों का जमाना है और इस फितने से बचना और बचाना हम दोनों का काम है, आलिमों का भी और पब्लिक का, दोनों का काम है। ये नहीं है कि मौलवी साहब ये कर रहे हैं तो हम करें तो क्या फर्क पड़ता है। मौलवी कर रहा है वो समझेगा, आपको अच्छा करना है। कोई गलत कर रहा है तो ये नहीं है कि वो दलील है, वो गलत गलत ही है मेरे भाइयों, वो गलत गलत है, वो अपना समझेगा। लेकिन मेरे भाइयों उलमा को आप देख रहे हैं, हो सकता है उलमा कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको सवाब भी मिल रहा है। मैं अभी तकरीर कर रहा हूं, अभी जाके मैं सो जाऊंगा, मेरी तकरीर सुन करके कोई जाकर के नमाज पढ़ ले, कोई तिलावत कर ले, मैं सोया रहूंगा फिर भी मुझे सवाब मिल रहा होगा। हाँ, आपने कभी ये काम किया है? आपने किसी को नमाजी बनाया है? कभी आपने किसी को गलत काम से रोका है जो आप बैठे और आपको सवाब मिले? मेरे भाइयों जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी महीने के अंदर रबीउल अव्वल के महीने में जब इंतकाल हो सकते हैं और आपकी कब्र मदीना के अंदर है, जाओ मस्जिद नबवी के बगल में देखो, बाबू सलाम से दाखिल हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर नजर पड़ती है। मैं गया, मेरी नजर जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कब्र के ऊपर पड़ी, यकीन हो गया अबुल कलाम ये जिंदगी दगा देगी, ये जिंदगी धोखा देने वाली है, ये जिंदगी फना होने वाली है, ये जिंदगी हमेशा बाकी नहीं रहेगी। अगर बाकी रहती और अगर किसी के साथ वफा करती ये दुनिया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ वफा करती। अब नबी जब अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, तुम्हें भी मरना है मेरे भाइयों। जब ये ख्याल तेरी जिंदगी के अंदर आएगा तो फितने से तू जरूर बचेगा। नबी ने फरमाया, आई लोगो तुम कब्रिस्तान की कभी कभी जियारत कर लिया करो, फजरूहा फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, क्योंकि तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी। हम कब्रिस्तान भी नहीं जाते, हम बाजार जाने से हमें बाजार जाने से फुर्सत ही नहीं है, हमें मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं है, हमें गलत काम करने से फुर्सत ही नहीं है। हम कब्रिस्तान कहाँ जाएं? मेरे भाइयों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पे चलो, तब फितने से बच सकते हो, तब तुम अपने ईमान को बचा सकते हो, वरना मेरे भाइयों ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। ये चंद बातें थी जो मैंने कहा। मुझे निकलना बहुत दूर, लगभग 300-350 किलोमीटर का मुझे सफ़र करना है और मुझे वहाँ जा कर के अपना ऑफिशियल काम भी करना है मेरे भाइयों। हालांकि शेख तौहीद से बात भी हुई थी कि 12 बजे दे देंगे या 1 बजे दे देंगे, लेकिन मेरे भाइयों सिस्टम निज़ाम में अगल बगल हो सकता है, कोई बात नहीं। मदरसा वाले ने बुलाया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे बुलाया, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक अल्लाह ने बनाया कि आपके दरमियान मैं कुरान और हदीस की चंद बातें बता देता हूँ और साथ साथ में यूट्यूब के ज़रिए से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचते हैं। मेरे भाइयों ये चैनल मेरा भी मैंने एक चैनल खोला है इस वजह से कि घर में रहता हूँ, बहुत सारे मसले लोग पूछते हैं, तो एक किसको जवाब दिया जाए। मैंने सोचा कि उस चैनल के ज़रिए से डायरेक्ट उस सवाल को बोलूँ और जवाब डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर में डाल दूँ। चैनल का नाम है मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल, मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत इस्लामी मालूमात आपको होंगी और इसी तरीके से कुरान और हदीस के नॉलेज आपको मिलेंगे और बहुत सारी नई नई तकरीरें आपको मिलती रहेंगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।